वीर बाल दिवस, साम्राज्य को चुनौती देने वाले दो अद्भुत बालक। यह लेख डॉक्टर जय जी बंसल के द्वारा लिखा गया है। वीर बाल दिवस पर केंद्रित यह ऐतिहासिक लेख यह स्पष्ट करता है कि कैसे विश्वासघात, बंदीकरण और जबरन मजहब परिवर्तन अंततः दो बालकों की निर्मम हत्या में परिणत हुए और इस्लामी शासन की दमनकारी तर्क व्यवस्था को निर्वस्त्र कर दिया। 26 दिसंबर 2025 को विश्व हिंदू परिषद अमेरिका (VHPA) ने वीर बाल दिवस का आयोजन किया ताकि गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे पुत्रों लगभग 9 वर्ष के साहिबजादा जोरावर सिंह और मात्र 7 वर्ष के साहिबजादा फतेह सिंह के चरम बलिदान का स्मरण किया जा सके। यह स्मरण केवल एक रस्मी या प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं था, यह इस्लामी अत्याचार में निहित एक ऐतिहासिक अपराध को उजागर करने का भी प्रयास था। मजहब परिवर्तन से इनकार करने के कारण दो नाबालिग बच्चों की न्यायिक हत्या उस साम्राज्यवादी व्यवस्था पर सबसे तीखे अभियोगों में से एक है, जिसमें मजहबी विचारधारा को सत्ता से जोड़कर छल, दमन और आतंक के माध्यम से आज्ञाकारिता थोपी गई। आगे प्रस्तुत विवरण वीर बाल दिवस को इसी व्यापक सभ्यतागत संदर्भ में रखता है और युवा साहिबजादों की शहादत को किसी एकाकी क्रूर घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी इस्लामी शासन व्यवस्था के तार्किक परिणाम के रूप में दिखाता है, जिसने अंतःकरण को अपराध घोषित किया और असहमति को उसके सबसे असुरक्षित रूप में कुचलने का प्रयास किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आनंदपुर गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख आध्यात्मिक और नैतिक संप्रभुता की सजीव घोषणा बन चुका था। 1699 में खालसा की स्थापना ने सिख समुदाय को एक अनुशासित और संगठित व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया था, जो आस्था, साहस और धार्मिक दमन के समक्ष अस्वीकार की भावना पर आधारित थी। इस परिवर्तन ने मुगल सत्ता को गहराई से विचलित किया और आसपास के पहाड़ी सरदारों को भी चिंतित कर दिया, जो गुरु के बढ़ते प्रभाव को एक राजनीतिक और सभ्यतागत चुनौती के रूप में देखने लगे थे। 3 मई 1704 को मुगल सेनाओं ने सहयोगी पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब की घेराबंदी कर दी। संख्यात्मक असंतुलन अत्यंत व्यापक था। कुछ आकलनों के अनुसार यह अनुपात 101 से भी अधिक था। इसके बाद जो घटित हुआ वह कोई अल्पकालिक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि 7 महीनों से अधिक समय तक चली कठोर नाकाबंदी थी। आपूर्ति पूरी तरह काट दी गई। भोजन पत्तों और वृक्षों की छाल तक सिमट गया। स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों सहित नागरिकों में भूख, रोग और थकान फैलने लगी। यह घेराबंदी केवल सैन्य विजय के उद्देश्य से नहीं की गई थी, बल्कि सिखों को मानसिक रूप से तोड़कर समर्पण के लिए विवश करने की रणनीति का हिस्सा थी। इसी अवधि में क्षेत्र की देखरेख कर रहे मुगल शासक वजीर खान की ओर से बार बार संदेश भेजे गए, जिनमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। इन आश्वासनों को कुरान पर शपथ और सहयोगी पहाड़ी सरदारों की गारंटियों से पुष्ट किया गया। इस्लामी छलकपट से भली भांति परिचित गुरु ने इन दावों की सत्यता परखने के लिए किले से बेकार वस्तुओं से भरी बैलगाड़ियों को बाहर भेजा। उन्हें तुरंत लूट लिया गया, जिससे इन वादों की खोखलापन उजागर हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि कथित सुरक्षा गारंटियां सद्भावना का संकेत नहीं, बल्कि सुनियोजित धोखे के साधन थीं। फिर भी घिरे हुए नगर के भीतर से दबाव बढ़ने लगा। भूख और कष्ट से टूट चुके अनेक अनुयायियों ने गुरु से यह प्रस्ताव स्वीकार करने की विनती की। उनकी माता गुजरी ने भी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आग्रह किया। अंततः और अधिक जनहानि रोकने के उद्देश्य से गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छोड़ने का अत्यंत कठिन निर्णय लिया। निष्क्रमण और विश्वासघात 21 दिसंबर 1704 की रात भारी वर्षा और शीत हवाओं के बीच आनंदपुर साहिब का निष्क्रमण हुआ। सिखों के समूह गुरु परिवार के सदस्यों के साथ पहले निकलने लगे, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी शेष योद्धाओं के साथ पीछे से आने वाले थे। जिन शब्दों पर प्रस्थान का निर्णय लिया गया था,
वे तुरंत ही अर्थहीन हो गईं। मुगल और उनके पहाड़ी सहयोगियों ने विश्वासघात करते हुए पीछे हटते सिखों पर योजनाबद्ध आक्रमण कर दिया। इसके बाद स्थिति पूर्णतः अव्यवस्थित हो गई। अंधकार, ठंड और भय ने पूरे जत्थे को घेर लिया और चारों ओर संघर्ष फैल गया। यह टकराव सरसा नदी की ओर जा पहुंचा, जो सामान्यतः एक उथली धारा थी, किंतु पहाड़ियों में भारी वर्षा के कारण उफनते हुए सैलाब में बदल चुकी थी। नदी पार करने का प्रयास कर रहे अनेक सिख मारे गए, डूब गए या तेज धार में बह गए। घोड़े और सवार जलधारा में लुप्त हो गए। इस अव्यवस्था में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दोनों बड़े पुत्रों और घटते हुए योद्धा दल के साथ नदी पार करने में सफल हुए। उनकी माता गुजरी तथा उनके दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह पीछे रह गए। थके हुए, भीगे हुए और आगे यात्रा करने में असमर्थ होने के कारण वे सबसे नाजुक क्षण में गुरु के संरक्षण से अलग हो गए। इसी अवस्था में माता गुजरी ने गुरु के परिवार से जुड़े एक पूर्व सेवक गंगू के यहाँ शरण ली, जो उन्हें मोरिंडा के निकट अपने गांव ले गया। जो आश्रय प्रतीत हो रहा था, वह शीघ्र ही विश्वासघात में बदल गया। मुगल पीछा किए जाने के भय और माता गुजरी के पास मौजूद स्वर्ण के लोभ में गंगू ने उनकी उपस्थिति की सूचना स्थानीय मुगल अधिकारियों को दे दी। इसके परिणामस्वरूप माता गुजरी और दोनों बालकों को गिरफ्तार कर वजीर खान के मुख्यालय सरहिंद भेज दिया गया। ठंडे बुर्ज में कैद सरहिंद पहुंचने पर बंदियों को ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया, जो एक ऐसी संरचना थी जो जानबूझकर शीतकालीन कैद के लिए अनुपयुक्त थी और हवा व ठंड के प्रति पूरी तरह खुली हुई थी। कड़ाके की दिसंबर की ठंड में वहां न तो कोई गर्मी का साधन था और न ही किसी प्रकार का आश्रय। यह कष्ट आकस्मिक नहीं, बल्कि शरीर को कमजोर करने और मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध क्रिया थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच निकलने से क्रोधित वजीर खान ने प्रतिशोध की भावना से गुरु के सबसे छोटे पुत्रों को निशाना बनाया। उनके साथ नाबालिग बंदियों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें दंडात्मक प्रतिकार के उपकरण के रूप में देखा गया। उद्देश्य स्पष्ट था, प्रतिनिधि रूप में अवज्ञा को दंडित करना और खालसा के भविष्य को उसके सबसे असुरक्षित प्रतिनिधियों को क्षति पहुंचाकर समाप्त करना। सरहिंद में कैद के दौरान मुगल प्रशासन ने दमन को इस हद तक बढ़ाया कि बुनियादी मानवीय सहायता को भी अपराध घोषित कर दिया गया। वजीर खान के रसोई घर में कार्यरत मोतीराम मेहरा ने स्पष्ट निषेध के बावजूद दोनों बालकों को गर्म दूध उपलब्ध कराया। इस सहायता के उजागर होने पर वजीर खान ने मोतीराम, उनकी माता, पत्नी और छोटे पुत्र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सभी को तेल निकालने के कोल्हू में कुचलकर मृत्युदंड दिया गया। स्पष्ट है कि मुगल शासन के अंतर्गत सिख बंदियों को दी गई न्यूनतम मानवीय सहायता भी राज्यसत्ता की अवज्ञा के समान दंडनीय अपराध मानी जाती थी। मजहब बदलने से इनकार और न्यायिक हत्या 24 दिसंबर 1704 को दोनों बालकों को एक सार्वजनिक सभा में वजीर खान की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दरबारी अधिकारियों ने यह घोषणा की कि उनके पिता, उनके बड़े भाई और सिख सेनाएं पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। इस कथन को किसी अनुमान या दावे के रूप में नहीं, बल्कि स्थापित तथ्य की तरह प्रस्तुत किया गया। इसके बाद बालकों को यह शर्त रखकर धन, सुरक्षा और सुविधाओं का प्रस्ताव दिया गया कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें। इस प्रस्ताव को बिना किसी हिचक के अस्वीकार कर दिया गया। बालकों ने विरोध या उत्तेजना की भाषा में नहीं, बल्कि पूर्ण स्पष्टता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने इस्लाम के स्थान पर शहादत को स्वीकार किया था। इस अस्वीकार के बाद किसी प्रकार के औपचारिक दिखावे या बातचीत की संभावना समाप्त हो गई। इसके घटना के पश्चात वजीर खान ने आदेश दिया कि बालकों को ईंटों की दीवार में जीवित चिनवा दिया जाए। जब दीवार उनके चारों ओर उठाई जा रही थी, तब भी दोनों बालक अडिग रहे,
प्रार्थनाएं करते रहे और इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करते रहे। अस्थायी दीवार के पूर्ण होने से पहले गिर जाने पर अधिकारियों ने प्रत्यक्ष आदेश देकर हत्या की प्रक्रिया पूरी कराई। 26 दिसंबर 1704 को दोनों बालकों को अपने धर्म का परित्याग करने से इनकार करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। उनके शव बिना किसी अंतिम संस्कार के फेंक दिए गए। उन्हें देखकर माता गुजरी, जो पहले से ही ठंड, भूख और दीर्घकालीन कैद के कारण अत्यंत दुर्बल थीं, वहीं गिर पड़ी और शीघ्र ही उनका देहांत हो गया। इतिहास का सबसे महंगा भूमिक्रय एक समृद्ध साहूकार टोडर मल ने अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व लिया। जब दाह संस्कार के लिए भूमि देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने सोने की मुद्राएं जमीन पर एक-एक कर बिछाकर एक छोटा सा भूखंड खरीदा। यह गरिमापूर्ण कार्य बाद में उनके परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। वजीर खान के कोप का शिकार होकर उन्हें निर्वासन और गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। आज जिस स्थान पर हत्या हुई थी वह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के रूप में स्मरण किया जाता है और जहां दाह संस्कार हुआ वह गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष सिख समुदाय यहां एकत्र होकर न केवल 2 बालकों की शहादत को स्मरण करता है बल्कि उन सभी नैतिक निर्णयों को भी याद करता है जो किसी ने लिए, किसी ने सहन किए और किसी ने समर्पण से इनकार किया। इतिहास इस्लामी शासन के बारे में क्या बताता है? सरहिंद की घटना को किसी एकाकी ऐतिहासिक अत्याचार के रूप में नहीं बल्कि इस्लामी शासन की कार्यप्रणाली को उजागर करने वाले एक अध्ययन, केस स्टडी के रूप में समझा जाना चाहिए। जब इसे केवल कथात्मक विवरण से अलग कर संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो कुछ ऐसे आवर्ती सिद्धांत सामने आते हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और कालखंडों में इस्लामी आचरण को आकार दिया। इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से यह तय हुआ कि सत्ता कैसे प्रयोग की गई, असहमति को कैसे नियंत्रित किया गया और आस्था को किस प्रकार लागू किया गया। छल के रूप में अलग किया। ऐतिहासिक रूप से इस्लामी शासन ने अलग किया पर भरोसा किया, एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत जो धार्मिक या रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छल की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत झूठे आश्वासन, शपथभंग और जानबूझकर की गई भ्रामक प्रस्तुतियां नैतिक उल्लंघन नहीं बल्कि शासन के वैध उपकरण मानी गईं। मजहब बदलवाने की प्रधानता। मजहब बदलवाना इस्लामी साम्राज्यवादी विस्तार का कोई गौण परिणाम नहीं था बल्कि उसका केंद्रीय वैचारिक लक्ष्य था। केवल राजनीतिक अधीनता को तब तक अपूर्ण माना गया जब तक धार्मिक समर्पण सुनिश्चित न हो जाए। इस कारण गैर मुस्लिम प्रजा निरंतर संदेह के दायरे में रखी गई जब तक कि उनकी आस्था स्वयं नियंत्रण में न आ जाए। क्रूरता शासन का एक साधन, अत्यधिक हिंसा को राजनीति के रूप में सुनियोजित ढंग से अपनाया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या में भय उत्पन्न करना, प्रतिरोध को हतोत्साहित करना और आज्ञाकारिता को बाध्य करना था। दंड न्यायोचित या अनुपातिक नहीं बल्कि उदाहरणात्मक होता था ताकि भय के माध्यम से सत्ता का संदेश दिया जा सके। नैतिकता का अभाव। इस्लामी शासन व्यवस्थाओं में बच्चों, स्त्रियों या गैरयुद्धरत व्यक्तियों के लिए कोई संरक्षक सीमा स्वीकार नहीं की गई जब धार्मिक अस्वीकार को चुनौती के रूप में देखा गया। असुरक्षा ने संरक्षण नहीं दिया, वैचारिक खतरे ने मानवीय संयम को पीछे धकेल दिया। सामूहिक दंड की प्रथा। दंड अक्सर अभियुक्त तक सीमित न रहकर उसके परिवार और व्यापक सामाजिक नेटवर्क तक फैला दिया जाता था। इस प्रकार सामूहिक दायित्व शासन का अंग बन गया। भय के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया गया और पूरे समुदाय को व्यक्तिगत अवज्ञा के परिणामों से बांध दिया गया। ये सिद्धांत किसी दूर अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे इस्लामी राजनीति में संरचनात्मक रूप से अंतर्निहित रहे हैं और समकालीन इस्लामीवादी शासन व्यवस्थाओं तथा आंदोलनों में परिवर्तित रूपों में आज भी दिखाई देते हैं। समय और परिस्थितियों के साथ तंत्र बदल सकते हैं
पर मूल तर्क आस्था की सेवा में छल, मजहब बदलवाने के लिए दमन और आज्ञाकारिता की सेवा में हिंसा 3 शताब्दियों पूर्व सरहिंद में देखे गए ढांचे से मूलतः अपरिवर्तित बना हुआ है। समापन विचार सरहिंद की घटनाएं केवल पीड़ा का अभिलेख नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक स्पष्टता की एक अनिवार्य मांग है। वे यह उजागर करती हैं कि जब मजहबी निरंकुशता राजनीतिक सत्ता से जुड़ जाती है और असहमति को विधर्म के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं। साहिबजादों की शहादत किसी हिंसक युग की आकस्मिक त्रासदी नहीं थी, वह एक ऐसी व्यवस्था का पूर्वानुमेय परिणाम थी जिसने सहअस्तित्व की तुलना। To remember Sirhind is not only to honor courage, but to recognize enduring patterns, resist amnesia, 3 शताब्दी for to believing that some सर systems belong safely to the past. प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। वह आधुनिक संदर्भों के अनुरूप ढलकर उन शासन व्यवस्थाओं और आंदोलनों में आज भी दिखाई देती है जो दमन को मजहब परायणता और क्रूरता को शासन के रूप में उचित ठहराते हैं।